हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद शर्मा जी के इन्फोटेक में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको आर्मी की तीनों सर्विस के बारे में बताएंगे। पहला है परमानेंट कमीशन, दूसरा है शॉर्ट सर्विस, तीसरा है टूर ऑफ ड्यूटी जो अभी लागू हुआ है। मैं पहले की बात करता हूँ, अस्थाई कमीशन क्या होता है। मैं आपको अस्थाई कमीशन के बारे में पहले बताना चाहता हूँ। चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा दूसरा वीडियो जब भी बने आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। अस्थाई कमीशन क्या होता है? अस्थाई कमीशन का सही नाम में ये अर्थ है कि इस कमीशन के तहत कोई ऑफिसर रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वह पेंशन का भी हकदार होगा। जी हाँ, वो पेंशन का भी हकदार होगा। अब महिला सैन्य अधिकारी भी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती है। अगर वे चाहें तो पहले भी नौकरी से इस्तीफा दे सकती हैं। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। परमानेंट कमीशन में जो आपको आयु सीमा रहेगी रिटायरमेंट की, वो 38 से 40 तक रहेगी। और ऑफिसर का जो रहेगा, ऑफिसर रैंक का रिटायरमेंट, वो 54, 55 और कर्नल रैंक के जो होते हैं वो 60 साल तक अपना सेवा आर्मी में दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ शॉर्ट सर्विस कमीशन की। अच्छा, शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है, आप पहले ये देख लें। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब ये है, वे 10 साल की अवधि के लिए भर्ती होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, 10 साल के लिए उसकी अधिकतम भर्ती होती है। हालांकि कार्यकाल 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। उनके पास अस्थायी कमीशन लेने का भी विकल्प होता है। चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पढ़ाई और ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है। अच्छा, शॉर्ट सर्विस रिटायरमेंट प्लस पेंशन, कैंटीन की सुविधा और भी बहुत सारे जो भी परमानेंट कमीशन में मिलता है वो आपको शॉर्ट सर्विस में भी मिलेगा। अब दूसरा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो को बीच में ना छोड़ें, पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा जो है आपको टूर ऑफ ड्यूटी, जो अभी लागू हुआ है, शायद आप लोगों को पता होगा। इसके ऊपर काफ़ी बवाल भी हुए थे, ट्रेन व्रेन भी जलाए गए थे। बिहार में काफ़ी ज़्यादा हलचल हुई थी इसके बारे में। ट्रेन व्रेन ना जलाएं, ये हमारी संपत्ति है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी जो सर्विस क्या है, देखिए, तीनों सेनाओं में खुलेगा भर्ती। पीएम मोदी साहब ने बोले हैं कि तीनों सेनाओं में खुलेंगे भर्ती के रास्ते, ठीक है। और युवाओं के लिए भी एक अच्छा मौका है। अभी युवाओं के लिए अभी अच्छे से इसमें अपना मेहनत करेंगे तो हो सकता है 25% युवाओं को परमानेंट में ले जाएं। इसमें एक तय अवधि के लिए लोगों को सेना में शामिल किया जाता है। इसी को टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब ब्रिटिश वायुसेना के पायलट तनाव में आ गए थे, तब वायुसेना में टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट लाया गया था। अमेरिका के कई कॉरपोरेट ऑफिस में ऐसा कल्चर चलता है। अच्छा देखिए दोस्तों, जानकारी के मुताबिक मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि 3 से 5 साल तक के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। शुरुआती चरण में इसे आर्मी में ही लागू किया जाएगा, लेकिन वायुसेना और नौसेना में भी लागू किया जा सकता है। जी हाँ, इसमें जवानों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अफसरों और सैनिकों दोनों की भर्ती होगी। टूर ऑफ ड्यूटी के तहत जुड़े 25% युवा 3 साल के लिए और 25% युवा 5 साल के लिए सेना में सेवा दे सकेंगे। बाकी के 50% युवाओं को अस्थायी सेवा दी जा सकती है। इस योजना के तहत सेना से जुड़े अफसरों को हर महीने 80 से 90 हज़ार रुपये की सैलरी मिल सकती है। और बाकी मैं आपको अभी जो अग्निपथ योजना है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये एक तरह का इंटर्नशिप है,
हमारी सेना जवान रहेंगे। अब जैसे इस साल 1 लाख भर्ती किए थे, अगले साल 1 लाख भर्ती किए, इसी तरह हमारे पास 4 साल में 4 लाख, फिर अगले साल 1 लाख रिटायर होंगे। इसको समझिए दोस्तों, 1 लाख भर्ती किए, अगले साल 1 लाख भर्ती किए, इसी तरह हमारे पास 4 साल में 4 लाख, फिर अगले साल 1 लाख रिटायर होंगे। 1 लाख भर्ती भी करेंगे, जो 1 लाख रिटायर होंगे उनको पेंशन देना नहीं है। इसी तरह हमारे पास 4 लाख यंग आर्मी का स्टॉक बचा जाए। स्टॉक बचा जिनका एज 18 से 24 के बीच में होगी। समझ गए दोस्तों, 18 से 24 के बीच में उनकी एज होगी। इस उम्र में ज़्यादातर लोग उनमें अनमैरिड होते हैं। खून गर्म होता है भाई, बिल्कुल खून गर्म रहता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, देशभक्ति की कूट कूट कर भरी रहती है। अब जैसे 40 साल की उम्र में आदमी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन 18-24 साल की उम्र में कोई जिम्मेदारी आगे पीछे कुछ भी नहीं होता है। बॉर्डर पे सामने से 1 गोली चलती है तो यहाँ से 10 गोली चलेगी। अब देखिए, खून गर्म है तो कुछ ना कुछ तो हो करेगा ना जी। ऐसे आर्मी यंग रखने, इससे हम आर्मी भी यंग रख सकते हैं। जो 4 साल बाद रिटायर होगा उनके लिए एसएससी, रेलवे, बैंक आरक्षण देगी, लेकिन अब पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा। और इसमें तो सर चल नहीं रहा। हाँ तो दोस्तों, आरक्षण देगी देगी। गवर्नमेंट भी कह रही है कि काफ़ी जगह पर उनको जॉब मुहैया कराया जाएगा, मिलेगा। पेंशन के लिए देखिए, पेंशन के लिए आपको कम से कम 15 साल का ड्यूटी करनी पड़ती है। पेंशन इसलिए नहीं दे रही है गवर्नमेंट क्योंकि आपका 15 साल तो हो नहीं रहा, आपका 4 साल जॉब हो रहा है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? सबसे फ़ायदा ये है कि आदमी के अंदर डिसिप्लिन का बिल्कुल, मतलब ऐसा डिसिप्लिन होता है आदमी, इतना डिसिप्लिन मुझे नहीं लग रहा कोई होता होगा। आर्मी जो पेंशन देती थी वो बचेगा और आर्मी यंग रहेगी। तो अभी आपको अग्निपथ के बारे में अच्छे से मैं एक और वीडियो अपडेट करता हूँ। जैसे ही कुछ अपडेट मिलेगा मैं भी आपको अपडेट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।